नमस्कार, जेके स्कूल गुरगोनी में आपका स्वागत है। ये वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके लिए लाए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाओं में पक्का आएगा ये क्वेश्चन। और आप पीछे से देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और होता ही रहा है, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखकर भी चले जाते हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो कैसा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसीलिए आपको इस तरह बोलते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लिख लो कि ये पक्का आएगा, ठीक है। मान लीजिए वृत्त है तो वृत्त से संबंध है एक वृत्त और बाह बिंदु, बाह मतलब बाहर, बाहर बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं बिल्कुल टच करती हुई वृत्त से, स्पर्श में से दोनों लाइन टच करती हुई, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी नाम रख देते हैं, एक ए, इस बिंदु का यहाँ बी टच करती है वहां, और वृत्त का केंद्र क्या है आपका ओ। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखो सबसे पहले कुछ नहीं दिया है तो सबसे पहले जो उसमें दिया है उसको आप लिखेंगे। दिया है, दिया क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। और पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। जो दिया है वही वही लिखा है। इसमें आपको रचना की जरूरत पड़ेगी। रचना, रचना में आपको जब कुछ ना समझ में आए लिखे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ ए, ओ पी और ओ बी को मिलाया, ये आपकी रचना होगी, ठीक है। सिद्ध करना है सिद्ध करना है लिखा, उसमें दोनों आपस में लंबाइयां बराबर होती हैं, मतलब पी ए बराबर पी बी, ये आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। इसके बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति देखो ध्यान से। इस त्रिभुज, इस चित्र में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसका नाम, और ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि स्पर्श रेखा से केंद्र से जो त्रिज्या होती है वहां कोण बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में, दोनों त्रिभुजों में आपको तीन बराबर लाने पड़ेंगे, तीन या दो, और तीन या दो लाने पर हम देखो त्रिभुज में समानता लाते हैं तो दो या तीन ऐसी चीज आप दिखाओ इसमें, ये दिखाओ आप इसमें कि मतलब सॉरी दो या तीन भुजाएं या कोण बराबर लाएंगे आप, तभी आप ये बता पाएंगे कि ये पी ए और ये भुजा आपकी बराबर है। तो देखो कौन कौन बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी,
ओ ए और ओ बी ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होती हैं सब आपस में बराबर होती हैं। तो इसके आगे आप त्रिज्या लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कोण पी ए ओ कोण पी बी ओ, ये दोनों बराबर किस लिए हैं? क्योंकि दोनों के कोण कितने डिग्री के हैं? समकोण या 90 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओपी और ओपी एक ही त्रिभुज में एक ही दोनों भुजा जो है ओपी इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भुजा है, तो आप उसको क्या लिखेंगे? ओवेनिस्ट, ठीक है। एक त्रिभुज में तीन समानता देखो, एक त्रिज्या बराबर एक ही वृत्त में समकोण भी है और ओवेनिस्ट भी है। जब तीन चीज आपको इसमें बराबर निकली हैं तो ये हम कह सकते हैं त्रिभुज पी ए ओ वाह त्रिभुज पी बी ओ सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम की ये समानता हो चुकी है तुम्हारी, दो भुजा एक कोण, और सर्वांग सम होंगे तो आप एक त्रिभुज दूसरे का सर्वांग सम का मतलब एक त्रिभुज जैसा पूरा गुण उसके दूसरे त्रिभुज में बिल्कुल जैसे, इसलिए त्रिभुज सॉरी पी ए बराबर पी बी, दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी।